हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी सीएचएल 2020 का टायर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया था और कुछ ही टाइम बाद आपकी आंसर की यहाँ पर जारी कर दी गई थी। तो इस बार एसएससी थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट हो चुकी है भाई, मतलब एग्जाम होने के तुरंत बाद ही ये आंसर की यहाँ पर जारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में इनकी थोड़ी सी स्पीड आई है, तेजी आई है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आपके यहाँ पर जो है रो स्कोर स्टूडेंट के कितना बैठ रहा है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रो स्कोर कितने आ रहे हैं, कितना आपका एवरेज स्कोर रहेगा, कब तक आपका सीपीटी फर्स्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और सभी को यहाँ पर रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं धवन परिवार की तरफ से, धवन स्टडी पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को यहाँ पर रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप लोग अपने जीवन में लक्ष्य चाहते हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो, बस यही शुभकामनाएं आपको धवन स्टडी पॉइंट की तरफ से मिलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखो एक बार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका पेपर जो था वो एक तरह से मान सकते हैं किसी की यहाँ पर इजी शिफ्ट आई थी, किसी की मॉडरेट आई थी और किसी की हार्ड शिफ्ट आई थी। लेकिन आप देखेंगे भाई कि इस बार जो 3 शिफ्ट थी इसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला था। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था तो किसी किसी शिफ्ट के अंदर तो आपका रो स्कोर जो है एवरेज स्कोर वो किसी का 105 103 ऐसा आ रहा था और किसी किसी का एवरेज स्कोर ही 150 के आसपास पहुंच रहा था। तो 40 से 50 नंबर आपके यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा था। और जब आफ्टर नोलेशन हुआ था तो वहाँ पर कम से कम 40 नंबर तक स्टूडेंट के बढ़े थे, 40 किसी के 45 तक बढ़े थे भाई। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। इस बार पेपर को बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश की गई है और जो आपके पेपर था इजी वाले, मॉडरेट और टफ, इनमें ज़्यादा डिफरेंस पर देखने को नहीं मिला है। 15 से 20 नंबर का ही आपका हेरा फेरी यहाँ पर, ज़्यादा डिफरेंस पर देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और रही बात करते हैं पेपर के लेवल की, तो देखो अगर किसी शिफ्ट के अंदर अगर मैथ को टफ बनाया गया है तो उसके अंदर और सेक्शन को इजी रखा गया है। अगर किसी सेक्शन के अंदर अगर मैथ को इजी रख दिया गया है तो वहाँ पर जीके और जीएस को इतना टफ बनाया गया है कि वो उसको बैलेंस कर सके यहाँ पर। तो डिफरेंस यहाँ पर आया है, लेकिन इतना नहीं आया है कि आप लोग जैसे पहले की तरह नहीं कि 50 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो हम बात करते हैं कि इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट में कितना यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो हम पहले बात करते हैं भाई। तो भाई देखिए एक बार, देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सबसे टफ शिफ्ट की, तो आपको पता होगा कि 5 अगस्त की शिफ्ट जो थी आपकी फर्स्ट वाली, इसका पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आया था और सबसे कम स्टूडेंट यहाँ पर जो थे उनके रो मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे। तो हार्ड शिफ्ट आपकी जितनी भी थी, हो सकता है इसके अलावा आपकी और कोई शिफ्ट हो आपकी। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट जितनी भी आपकी शिफ्ट थी उसके अंदर रो स्कोर जो स्टूडेंट के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 105 से 110 के आसपास भाई। 105 से 110 के आसपास जो स्टूडेंट है जिनकी हार्ड शिफ्ट है उसके अंदर उनका रो स्कोर यहाँ पर बन रहा है भाई। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो मॉडरेट शिफ्ट में जो स्टूडेंट का यहाँ पर एवरेज स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 115 से 120। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार अटेम्प्ट ही बहुत कम रहे हैं भाई। पिछली बार अटेम्प्ट 90 प्लस अटेम्प्ट सभी के रहे थे, 90 प्लस 85 ऐसे अटेम्प्ट रहे थे। लेकिन इस बार जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है स्टूडेंट का वो एवरेज अटेम्प्ट इस बार 75 77 के आसपास ही अटक गया है भाई। इस बार एवरेज अटेम्प्ट भी स्टूडेंट का कम है, एवरेज स्कोर भी कम है। तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो पिछली बार से कम होने वाली है। अब कितनी कम रहेगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना आप लोग। ठीक है, देखो भाई अगर हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट का जो पेपर था उसके अंदर स्टूडेंट के जो एवरेज स्कोर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 115 से 120 के आसपास। ठीक है, और आपके यहाँ पर बात करते हैं इजी शिफ्ट की, तो इजी शिफ्ट में जो स्टूडेंट का एवरेज स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 125 से 130 के आसपास। यानी कि हम बात करते हैं कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में इनमें डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, मात्र 20 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा भाई। 20 नंबर का इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जबकि पिछली बार तो आप लोग 40 50 नंबर तक का डिफरेंस आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं है। तो अगर हम लोग सभी शिफ्ट को एक बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं भाई, अगर सभी शिफ्ट को हम लोग एक बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो देखो अगर आपके मान लीजिए यहाँ पर हार्ड शिफ्ट आ चुकी है तो यहाँ पर आपके जो रो स्कोर है वो आपके बढ़ सकते हैं, कम से कम मान के चलिए आप लोग 20 से 25 नंबर तक आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं भाई। 20 से 25 नंबर तक आपके यहाँ पर आफ्टर नोलेशन आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं भाई। इतने का आपका यहाँ पर नोलेशन हो सकता है भाई। ठीक है, ठीक है, तो आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे स्कोर, ये फिर स्कोर आपका बन जाएगा 105 से 120 हो गया, कितना हो गया 125 से आपका स्कोर बन जाएगा ये कितना 135 के आसपास। ये आपका बनेगा रो स्कोर, सॉरी आफ्टर नोलेशन स्कोर। ठीक है, और अगर बात करते हैं यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो अगर हमें 125 से 135 तक ले जाना है ऐसे, तो कम से कम यहाँ पर जो है कितना बढ़ जाएगा कि 15 20 1 मिनट 10 नंबर से आपका बढ़ जाएगा, 10 से 15 नंबर तक आपका बढ़ जाएगा यहाँ पर, 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाएगा आपका। और इसमें बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी किसी के 2 से 5 नंबर तक इजी शिफ्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 2 से 5 के बीच में आपका डिफरेंस आएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो है आफ्टर नोलेशन स्कोर होने वाला है भाई।
ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ये तो एक एवरेज स्कोर है, और कट ऑफ कभी भी एवरेज स्कोर से नहीं बनती है, एवरेज स्कोर से थोड़ा सा अप लेवल पर बाकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो कट ऑफ जो आपकी आफ्टर जाएगी नॉमिनेशन के बाद में, ये तो भाई ये वो मार्क्स है जो सभी स्टूडेंट के आ रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन सभी स्टूडेंट पास थोड़ी होते हैं भाई, अभी सभी स्टूडेंट पास थोड़ी होते हैं यहाँ पर। तो कट ऑफ जो आपकी यहाँ पर जाने वाली है, देखो कम से कम आप लोग से बढ़ा लीजिए, कम से कम देखो 15 से 20 नंबर के आपके कम से कम इससे ऊपर ही कट ऑफ रहेगी आपकी। यानी कि हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे यहाँ पर, तो आफ्टर नॉमिनेशन आपकी जो कट ऑफ रहेगी इस बार, ठीक है, वो जनरल की रहेगी 140 से 145 के आसपास भाई। 140 से 145 के आसपास कट ऑफ रहेगी, और हो सकता है इसमें प्लस माइनस का आपको 5 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। यानी कि पिछली बार जो कट ऑफ थी वो समथिंग आपके 160 के आसपास ही रही थी, लेकिन इस बार पिछली बार से कट ऑफ जो है वो कम रहने वाली है, और इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगी। हो सकता है प्लस माइनस 5 का आपका डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट के ये मार्क्स बन रहे भाई, एक बार आप लोग देख लीजिए, एक बार जो मैंने ये मार्क्स बताए हैं यहाँ पर, अगर आपके इतने मार्क्स भी बन रहे हैं, ठीक है, ये आफ्टर नॉलेज वाले है ना, तो आप लोग CBT 2 की यानी कि आप डेस्क 2 की आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये डिफरेंस में आया कि 20 से 25 नंबर भाई, ये तो मैंने बताया है कि एवरेज स्टूडेंट आ रहे हैं भाई, ये तो एवरेज आपका मार्क्स आ रहा है। अब आपके सोच सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके नंबर 105 थोड़ी आएंगे भाई टफ शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके नंबर मान लीजिए आपके 115 से 20 आ गए, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे आपके, और आराम से वहाँ तक आप लोग कट ऑफ तक पहुँच जाओगे आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग भी बिल्कुल ही आप लोग एवरेज को लेकर आओगे भाई, सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई। गलती से आपका प्री निकल भी गया तो फिर आपको दिक्कत आएगी भाई फाइनल मिनट के अंदर। तो आपके स्कोर से जो आपका एवरेज स्कोर है उससे तो आपका ज़्यादा यहाँ पर आना ही आना चाहिए आपका, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देख लेना, अगर आपकी टफ शिफ्ट है, आपकी मीडियम शिफ्ट है, या फिर आपकी इजी शिफ्ट है, तो उसमें अगर आपके नंबर आफ्टर नॉलेज इतने नंबर बढ़ जाते हैं 140 से 45, तो आपका आराम से इस बार PD क्लियर हो जाएगा, और आपको CBT 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि टायर 2 की आपको तैयारी करनी चाहिए फिर। और अभी से आप लोग तैयारी कर देना, क्योंकि टायर 2 ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा आपका रोल निभाता है भाई। काफ़ी सारे स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए आपके नंबर जो है आपके 150 नंबर आ गए प्री के अंदर, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर जो है 70 नंबर लिया है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा भाई, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा भाई अभी आफ्टर कट ऑफ के बाद में कि आपका कितना स्कोर चाहिए। ये तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि अगर आप लोग टायर 2 में अच्छा करते हैं तो आपका चांस सिलेक्शन होने के चांस जो है वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, अगर आपके प्री में मार्क्स भी कम आते हैं तो, ठीक है। तो ध्यान रखना टायर 2 ये बहुत ज़्यादा आपका रोल निभाएगा, इसको आपको तैयारी ढंग से करनी है। और रही बात इसके कंटेंट की, तो मैंने काफ़ी सारा कंटेंट मैंने डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देखना, ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग आप प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका कंटेंट आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये मेरे हिसाब से आपकी जनरल कट ऑफ रहेगी, बाकी आप लोग अपनी कैटेगरी से आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।